आप देख रहे हैं द न्यूज यात्रा। मैं इस वक्त हूँ वाराणसी के 80 घाट के समय पप्पू के चाय के दुकान पे। बनारस को आपने सुना होगा, यहाँ पे गली नुक्कड़ पे राजनीति की चर्चा गर्म होती है। तो मैं इस चर्चा को लेकर 80 के पप्पू के चाय के दुकान पे आ गया हूँ और इसी चाय के दुकान पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कभी चाय पिए थे यहाँ पे आकर। और मैं यहाँ के जो है लोगों से बात करता हूँ। क्या नाम बढ़िया चाचा आपका? अरविंद योगी। एक बार फिर से बोलिए, सुनाइए। अरविंद योगी। अरविंद योगी। क्या चाचा इस बार क्या माहौल लग रहा है? इस बार कैसा माहौल? लोकसभा को लेकर अभी तो ज्ञान वापी का फैसला एएसआई ने अपना रिपोर्ट दिया है। वन वे है, वो एक तरफा है। एक तरफा है। हाँ, बिहार में जो है बदलाव हो वो गया। सब एक तरफा है, सबको रगड़ दिया जाएगा। सबको एक तरफा है। हाँ। आप क्या बोलना चाहेंगे चाचा? हाँ। लोकसभा का चुनाव आ रहा है और नीतीश ने पाला बदल दिया, इंडिया गठबंधन छोड़ दिया। नहीं, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, सब जगह मोदी मोदी है। एक वो क्या कहते हैं, घटोत्कच का लड़का था, वो नाम मुझे भूल रहा है। बाद में वो घटोत्कच के लड़के थे बरबरी, वो बैठ के देख रहे थे तो लड़ भी मोदी रहे थे, लड़ा भी मोदी रहे थे, जीत भी मोदी रहे थे। तो हम लोग भी महाभारत के निगाह से देख रहे हैं, हर जगह मोदी है, हर जगह मोदी है। भाजपा तो कह रही कि राहुल गांधी जो है हमारे लोकप्रिय नेता है। लोकप्रिय नेता है, राहुल जी न रहते तो हम भारतीय जनता पार्टी के लिए जितनी मेहनत मोदी जी करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत भाजपा के लिए राहुल जी करते हैं। हम राहुल जी को बधाई देते हैं। देखिए, उनको कह रही है कि ये जो है बड़े प्रचारक हैं। बिल्कुल प्रचारक हैं, इस तरह के लोग रहेंगे, दिग्गी राजा रहेंगे। उस पार्टी में अनेक लोग हैं जो समय रहते, मणिशंकर अय्यर वगैरह समय रहते ऐसा बोल जाते हैं कि जनता ईवीएम मशीन पे, उनके पास एक बहाना लेकिन अच्छा है, ईवीएम का बहाना अच्छा है। चुनाव आयोग ने उनसे कहा था कि आके ईवीएम को हैंग करके दिखाइए, तो कोई नहीं गया, लेकिन भाषण करके वो लोग हैंग करने की बात करेंगे। राम मंदिर अभी जो बना है, विपक्ष कह रही है कि इसको जो है चुनाव को लेकर बनाया गया है। ना बिल्कुल नहीं, वर्षों की तपस्या का फल है। 500 वर्षों से लड़ाई चल रही थी, अदालत से जीते हैं तब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम सीता वास्तविक पात्र नहीं है। मुलायम सिंह ने हेलीकॉप्टर से सीधे गोली राम भक्तों पर चलाने का काम किया था। मेरा ये मानना है कि जिसके हाथ से रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, राम ने करा लिया है। आपका नाम बढ़िया चाचा? दीनबंधु तिवारी। आप क्या इस विषय पे कहना चाह रहे हैं? बीजेपी का ये रथ जो चल रहा है सही दिशा में चल रहा है? बीजेपी का रथ सही दिशा में कहाँ चल रहा है? लोकतंत्र जो है खतरे में है। अगर स्वतंत्र रूप से कोई काम, जो एक स्वतंत्रता थी, बहुत से सरकारों का विरोध लोग करते थे पहले, तो सरकार का विरोध इसलिए खाली नहीं किया जाता है कि उनसे कोई ईर्ष्या या जलन है। वो एक इसलिए किया जाता है कि आपकी नीतियां अगर जनता के हक में नहीं है तो सड़क से भी आवाज उठती है, संसद से भी आवाज उठती थी। संसद भी चुप है, सड़क को भी चुप कर दिया गया है। सड़क से भी उठाकर जेल में बंद कर रहे हैं, चाहे विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाओं से बुद्धिजीवियों को उठा के बंद कर दे रहे हैं। देश के सारे ऐसे लोग जो एक विपक्ष की भूमिका निभाते थे सड़क से संसद तक, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। और इसका नतीजा है कि जो देख रहे हो कि इन दलों में लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, प्रेशर क्रिएट करके ये किया जा रहा है। सभी को संघर्ष सब इस समय करने की स्थिति में नहीं है। जो करने वाला है वो कर रहा है। और विपक्ष जो है वो भी जो साथ में इंडिया गठबंधन में जो तमाम बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे वो भी तो टूट रहे हैं गठबंधन से। टूट रहे हैं। अपने समय में कुछ उनके भी अंतर्विरोध थे, जिस अंतर्विरोध को इन लोगों ने पकड़कर उसका ब्लैकमेलिंग शुरू कर दिया, तो वो डरे हुए हैं, डर करके आ रहे हैं, जा रहे हैं। विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल मजबूत आप होइए, मजबूत विपक्ष तो आप भी हैं, देश के नागरिक। सड़क से मजबूत करिए। जो ही दो ही एक नेता बचे हुए हैं विपक्ष में जो संघर्ष कर रहा है, उनको वो जो संघर्ष इस समय कर रहे हैं और जो संघर्ष से हाथ खड़ा करके भाग ले रहे हैं, क्योंकि उस सत्ता में जो भी गया है वो भ्रष्टाचारी नहीं है, और जो कुछ बचे हुए हैं उनको ही तो खोजा जा रहा है कौन कौन भ्रष्ट है, उनको उठा के जेल में बंद कर दो।
ये नहीं समझ में आ रहा है। अभी फिलहाल जो कांग्रेस की न्याय यात्रा आसाम से जब गुजर रही थी तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला कि अगर शहर से होकर जाएंगे तो वायलेशन का केस लगाकर इनको 2 महीने बाद जो है अंदर डाल देंगे। हाँ, तो वही तो बात है, यही तो हम कह रहे थे जो तुम कह रहे हो कि अगर वो एक प्रतीकात्मक यात्रा वो विरोध में कर रहे हैं इस केंद्र की सत्ता के खिलाफ, तो उसको उनकी जगह जगह जो सरकारें हैं वो उसको विरोध कर रही हैं, रोक रही हैं, अवरोध डाल रही हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं था। सड़क पर विरोध हर शहरों में हुआ करते थे, न जाने कितने पुतले जले थे। बगल में कोई की दुकान है, उस चौराहे पर जाके पुतला कितना जला है उस चौराहे पर गिन लेना। और पुतले किसके जले हैं? सत्ता में जो रहता है उन्हीं के जलते हैं। पुतला प्रतीक ही होता था ना। सड़क पर जो मार्च निकलते थे विरोध के लिए वो बंद हो गए हैं, क्योंकि बुद्धिजीवी कोई अगर पढ़े लिखे लोग जान जाएंगे कि हमारे विरोध करने से मेरे पर संकट आ जाएगा, तो आधे नहीं 99% लोग अंदर हो जाएंगे, 1%। तो इसलिए ये एक सवाल है। लोकतंत्र बहाली का मतलब होता है कि जो सत्ता में बैठा हो वही स्पेस दे हमें बोलने का। आपके कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र हमारा भारत देश का खतरे में है। लीजिए, खतरे में है। मैं तो सभी बात कह रहा हूँ, लोकतंत्र खतरे में जब सड़क पर चलने यात्रा हो रही है, तुम कह रहे हो कि रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि जेल में डाल देंगे, तो ये क्या है? वो यात्रा ही तो कर रहे हैं, वो विरोध में कर रहे हैं, विरोध में ही न कर रहे हैं वो। कांग्रेस के लिए कर रहे हैं जिसने इस मुल्क के आपातकाल लगाया था, हंसी का पात्र है। ये लोग जब बोलते हैं तो लगता है शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो। इन लोगों ने इस मुल्क में इमरजेंसी लगा के लोगों को जेल में बंद कर दिया। लोकनायक जयप्रकाश से आज लालू यादव, मुलायम, नीतीश, ये सारे लोग 2.5 साल जेल में थे। ये तो बोले आपातकाल लगा था। बिल्कुल, ये वो गलत था। जो आपातकाल लगा था वो जिसने भी सलाह दिया होगा श्रीमती इंदिरा गांधी को, वो इंदिरा गांधी ने वो गलत कदम उठाया था। और 2 साल, मान लीजिए 75 से 77, 2 साल तक लोग जेल में कुछ रहे, यहाँ के बुद्धिजीवी, नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता, और वही उनके लिए वो क्या बना, एक बना ना, वो एक छोटा सा जो छोटी सी घटना थी वही पहाड़ बन गई और उनको सत्ता से हटना पड़ा। तो कोई चीज गलत हो तो हम गलत को गलत ही कहेंगे, और उस राजनीति से पैदा हुए लोग उनको हटाने के बाद जो राजनीति आई है देश में, वे लोग अगर सब कुछ के बावजूद अगर विरोध करने के जो स्पेस थे वो बरकरार रहना चाहिए। जैसे इमरजेंसी में था, जेल में बंद किया तो उसके बाद सड़क पर लोग निकल गए जयप्रकाश के नेतृत्व में, ठीक है। तो आज वही बात अगर कोई दूसरा कांग्रेस के लोग करें या और किसी पार्टी के लोग करें तो उन्हें स्पेस मिलना चाहिए। जनता के लिए वो खड़े हो रहे हैं, वास्तविक चौकीदार वही है कि वो खड़े होके देश में घूम रहे हैं कि नहीं आपके साथ ये गलत हो रहा है। फिर भी माहौल क्या लग रहा है इस बार? देखो, माहौल के बारे में जब चुनाव आएगा सामने, डेट घोषित होगी। आप क्या बता रहे हैं, माहौल क्या लग रहा है? माहौल में बताया ना कि सब प्रेशर पॉलिटिक्स है, तो इसमें तो सब डरे सहमे हैं, चाहे नेतागण हो या आम जनता हो। जो जागरूक हैं वो सब डरे हैं, अपने को सेव करते हैं। लोकतंत्र का मतलब यही है कि सब डरा रहे। देखो, लोकतंत्र का मतलब मैं बताने के लिए तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन एजुकेशनल सेक्टर में शायद बहुत फेलियर है गवर्नमेंट, बहुत फेलियर। मतलब उसका भरपाई 50 बरस तक भी अगर उसको शुद्ध करके किया जाए तो भी नहीं हो सकता। हाँ, तो देश का माहौल एक तनावपूर्ण है जो नहीं होना चाहिए। हम एक स्वावलंबी देश की तरफ बढ़ रहे हैं, एक स्वावलंबन या धन की अधिकता है, और हम लोग बहुत आशान्वित थे कि सबसे अमीर प्रधानमंत्री ने वोट लिया जिस समय 3 ट्रिलियन के इर्द गिर्द हमारा एसेट हुआ करता था। यहाँ से देश को एक दिशा दिया जा सकता था, लेकिन वो दिशाहीन हो गया। चारों तरफ अराजकता का माहौल है, लोग डीजे बजा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उसमें लाखों लोग मर चुके होंगे जो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट होंगे। तो हर एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर 0 लेवल पे है। कहीं भी किसी भी राज्य में कोई कुछ भी कर रहा है। इसका मतलब ये गुड एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार का तंत्र
हर जगह से फेलियर है। फिर भी हमारे देश की बहुत बड़ी जनता उनके साथ है। अरे भाई बहुत बड़ी जनता मूर्ख भी तो है। बहुत बड़ी जनता अगर मूर्ख नहीं होती तो ये लोकतंत्र भीड़ तंत्र में परिणित नहीं होता। आज के डेट में सारे डकैत जितने भी क्रिमिनल्स हैं सब मुख्य धारा में हैं पॉलिटिक्स के। कोई भी एक लिटरेट आदमी जो भी है वो बैक फुट पे जाके कहीं दबा कुचला वो तो बोल रहे हैं कि हमारे अगर पार्टी का कार्यकर्ता भी गलत करेगा तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे। कौन बोल रहा है? और बीजेपी की नेता बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? अभी तक तो कहीं नहीं दिखा, बल्कि विपक्ष से भी जितने डकैत गए उनको गंगा जल डाल के आपने धो दिया। हम लोग भाजपा के समर्थक हैं, बहुत उम्मीदें थी। हम लोग वाजपेयी के पीरियड के भाजपाई और किसी भी कीमत पे मजबूर होकर भाजपा को ही वोट देना है, हमारी मजबूरी है। इसका आप नाजायज फायदा उठा रहे हो, दूसरे से भी उठवा रहे हो, ये ठीक नहीं है। पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है। इकोनॉमी तो आप हैक कर चुके हो, पूरी इकोनॉमी हैक है। अब इसमें जो थोड़ा मोड़ा बचा है पब्लिक को नोच चोट के चलता है देश। आप महंगाई बढ़ा के कितने लोग महंगाई को इस महंगाई को सरवाइव करेंगे? 40 रुपए का गोभी कौन खरीदेगा? तो मतलब कुछ लोग खाएं कुछ लोग ना खाएं, फिर भी राम राज्य है। हम तो सच्चाई पूछ रहे हैं जो आप बता रहे हैं। सच्चाई क्या? आप जेल जाने की तैयारी में हमारे लगे हो, हमको क्या पता? नहीं, आप तो सच्चाई बोल रहे हैं, जेल कैसे चले जाएंगे? बता तो रहे हैं कि ये अराजकता की स्थिति, ये इन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया, तुमने भी इमरजेंसी का जिक्र किया कि एक इमरजेंसी लगा था, वो इतना भयावह नहीं था, वो पॉलिटिक्स पे इमरजेंसी था। लेकिन ये पॉलिटिक्स पे नहीं, ये पॉलिटिक्स पे, इकोनॉमी पे, हर एक चीज पे इमरजेंसी है। अपरोक्ष रूप हमारा देश चौथा स्थान पर चला गया। कौन कहता है? कौन कहता है? ब्रिटेन को पछाड़ दिया। तुम्हारी बात हम मान लें, तुम्हारी बात मान लें, या ये जितने सरकारी तंत्र में बैठे हैं वो डाटा पेश करते हैं उनका बात मान लें। बहुत सारी चीजें यथास्थिति हैं जो कहने योग्य नहीं है, जो डरावना है।